एपिसोड के स्टार्ट में ब्लैक जेस वो कहानी का अगर कहता है मदर इस वर्ल्ड से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने ह्यूमन से भी प्यार करने की कोशिश की, पर उनका ये कोशिश असफल हो गया। इसीलिए उन्होंने डिवाइन ट्री के फ्रूट को खाकर अपने चिल्ड्रन को बचाया। पर इनका मेन स्टोरी अब स्टार्ट होता है जब इन्होंने दो ट्विंस को जन्म दिया और वो था हागुरोमो और हामुरा। उसके बाद में खाग्या की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आसमान की तरफ देख रही होती है। यह देखकर हामुरा कहता है मदर हमेशा आसमान की तरफ क्यों देखती रहती है। यह सुनकर हागुरोमो कहता है वे हमें कुछ भी नहीं बताती है, कोई भी नहीं जानता कि उनके हार्ट में क्या चल रहा है। वे लोग ये सब कह रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है हे हागुरोमो और हामुरा प्लीज मेरे साथ चलो। यह सुनकर हामुरा कहता है क्या हुआ हाउडी। उसके बाद हमें एक खेत की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी कहता है अगर तुम सब पानी अपने खेत में ले लोगे तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। तभी वहाँ हागुरोमो आकर उन दोनों को रोकता है और कहता है क्या हुआ। तभी वो आदमी कहता है मैं बताता हूँ, ये लड़का सब पानी अपने खेत में ले रहा है। तभी वो कहता है मेरे धान सूख रहे थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सब सुनकर हागुरोमो कहता है पर यहाँ तो बहुत सारा पानी है, क्या ये तुम लोगों के लिए काफी नहीं है। यह सुनकर वो कहता है हाँ, पर अचानक नदी का पानी बहुत घटने लगा है। यह सुनकर हागुरोमो उस नदी को देखता है और कहता है लगता है ऊपर कुछ हुआ है, हम दोनों जाकर चेक करते हैं। उसके बाद वे दोनों नदी को फॉलो करते करते बहुत ऊपर जाते हैं। तभी हामुरा रुक कर अपने ब्याकुगन से देखता है तो नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा होता है। यह देखकर वो कहता है एक बड़े पत्थर के कारण पानी नदी में नहीं जा रहा है। यह कहकर वे दोनों उस बड़े पत्थर के पास जाते हैं। तभी हागुरोमो कहता है तो इस बड़े पत्थर के कारण नदी में पानी नहीं आ रहा है, पर यह बड़ा पत्थर आया कहाँ से, क्या किसी ने इच्छा करके इसे यहाँ पर रखा है। तभी हामुरा कहता है तुम्हारा क्या मतलब है किसी से, इतना बड़ा पत्थर मदर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं उठा सकता है। तभी कैसे वो आ जाता है, मैंने उसे वहाँ पर रखा है। यह सुनकर वे दोनों इधर उधर देखने लगते हैं पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। तभी फिर से वो आ जाता है हे तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो जैसे कि मैं एक छोटा कीड़ा हूँ। यह सुनकर वे दोनों उधर देखते हैं तो वहाँ एक टोड बैठा होता है। यह सुनकर हागुरोमो कहता है क्या मैं पागल हो गया हूँ, मैं इस टोड की आवाज को सुन पा रहा हूँ। तभी हामुरा कहता है हाँ मुझे भी इसका आवाज सुनाई दे रहा है। तभी वो टोड कहता है नहीं तुम दोनों पागल नहीं हो, मैं सच में तुम दोनों से बातें कर रहा हूँ। यह सुनकर हामुरा अपने ब्याकुगन से आसपास देखता है और कहता है नहीं कोई भी आसपास नहीं है और ये एक गेंजुत्सु भी नहीं है। तभी वो टोड कहता है मैं इस दुनिया में तुम लोगों से पहले से हूँ। तभी हामुरा कहता है एक बोलता टोड, क्या हम इसे पकड़ कर अपने घर ले जाएं? यह सुनकर वो टोड कहता है क्या क्या तुम दोनों मुझे पकड़ना चाहते हो। तभी हागुरोमो कहता है हाँ, क्योंकि बोलता टोड हमने कभी नहीं देखा। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बियड़ा जाता है। यह देखकर वो टोड कहता है परफेक्ट टाइमिंग, मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। यह कहकर वो अपना वाटर गन यूज करता है और वो बियर दूर छिटक जाता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। तभी वो टोड कहता है मैंने इस बड़े पत्थर को यहाँ पर रखा जिससे मैं तुम दोनों से मिल सकूं। मेरा नाम गामामारू है और तुम दोनों हागुरोमो और हामुरा हो राइट। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह सुनकर वे दोनों उस टोड के पीछे जाने लगते हैं। तभी हागुरोमो कहता है मैं लगभग भूल ही गया था। यह कहकर वो अपने लाइटनिंग से उस पत्थर को तोड़ देता है। उसके बाद वो टोड उन दोनों को डिवाइन ट्री के बहुत पास लाता है और कहता है क्या तुम दोनों जानते हो कि ये क्या है। यह सुनकर हामुरा कहता है हाँ वो तो डिवाइन ट्री है। तभी गामारू कहता है क्या तुम कभी वहाँ गए हो। यह सुनकर हागुरोमो कहता है नहीं, मदर ने वहाँ जाने से हमें मना किया है। यह सुनकर गामारू कहता है अगर तुम्हें डिवाइन ट्री का सच जानना है तो कभी तुम लोग वहाँ जाना। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। उसके बाद हमें विलेज की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी खाग्या के घर के सामने एक बुढ़ी औरत से कुछ पूछता है और उसका जवाब जानकर कहता है क्या लेडी खाग्या यहाँ नहीं है। तभी वहाँ हागुरोमो और हामुरा आते हैं। हागुरोमो उसे देखकर कहता है तुम कौन हो। तभी वो कहता है मेरा काम है, मैं घूर घूर कर मेडिसिन बेचता हूँ और मैं यहाँ अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ लेडी खाग्या का परमिशन लेने आया हूँ, पर वो तो है ही नहीं। यह सुनकर हागुरोमो उस बुढ़ी औरत से पूछता है मदर कहाँ है। यह सुनकर वो कहती है वो तो कल रात से ही नहीं है। यह सुनकर हागुरोमो कहता है वो फिर से बाहर चली गई। यह सुनकर वो कहता है
अब मैं क्या करूं? इधर हामुरा अपने ब्याकुगन को ऑन कर लेता है और उसके पास जाकर उसके चीजों को नीचे फेंकने लगता है और कहता है, क्या तुम ये सब सामान यहाँ बेचना चाहते हो? ये सब खाकर तो हमारे विलेज के लोग और बीमार पड़ जाएंगे। इस विलेज के पास मैं और मेरे ब्रदर हैं जो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यह सुनकर वो कहता है, क्या तुम्हारा पावर डिवाइन ट्री से आता है? तभी हामुरा गुस्से से कहता है, यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है कि तब उसके कमर में जोर से दर्द होता है और वो कहता है, ओह ये दर्द फिर से स्टार्ट हो गया। तभी उसका नजर डिवाइन ट्री के ऊपर पड़ता है और वो उसे देखकर कहता है, डिवाइन ट्री, अगर मैं उसके एक शाखा को तोड़ लूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तभी वहाँ हागुरोमो आता है और कहता है, भूल जाओ उसे। यह सुनकर वो बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए पीछे मुड़ता है। तभी हागुरोमो कहता है, अगर कभी तुम डिवाइन ट्री के पास गए तो तुम मारे जाओगे। यह सुनकर वो बहुत घबरा जाता है। तभी हागुरोमो कहता है, वैसे मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। यह कहकर वो उसके पास आता है। यह देखकर वो बहुत घबरा जाता है और तभी उसके कमर का दर्द और बढ़ जाता है और वो दर्द से चिल्लाता है। यह देखकर हागुरोमो कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हो तो मैं तुम्हारे पीठ को ठीक कर दूंगा। यह कहकर वो उसके कमर को हिल कर देता है। यह महसूस करके वो बहुत खुश हो जाता है। तभी हागुरोमो कहता है, तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। यह सुनकर वो खुशी से कहता है, हाँ कुछ भी। तभी हागुरोमो कहता है, तुम बहुत जगह घूमते रहते हो राइट? क्या तुम कभी डिवाइन ट्री के पास गए हो? तभी वो कहता है, नहीं, मैं तो हमेशा दूसरे लैंड्स में घूमता रहता हूँ। यह सुनकर हागुरोमो कहता है, वहाँ पर सब लोग मेरे मदर के बारे में क्या कहते हैं? यह सुनकर वो बहुत घबरा जाता है। तभी हागुरोमो कहता है, मुझे सब बताओ, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। यह सुनकर वो कहता है, ठीक है, मैं जहाँ जहाँ गया सभी लोग लेडी खागिया के डिवाइन ट्री के अनुष्ठान के बारे में बात करते रहते हैं और मैंने ये भी सुना है कि जो लोग इस ट्री के बारे में बातें करते हैं लेडी खागिया उन्हें गायब कर देती है। इस विलेज के बाहर सब लोग लेडी खागिया से डरते हैं। यह सुनकर हागुरोमो कहता है, तो अब मैं समझा कि मदर हमेशा बाहर क्यों जाती है। उसके बाद हागुरोमो एक जगह पर अकेला खड़ा होता है कि तभी वहाँ हामुरा आता है और कहता है, क्या सब ठीक है? तभी हागुरोमो कहता है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। तभी हामुरा का नजर कुछ लोगों पर पड़ता है और वो कहता है, तो इस बार ये लोग डिवाइन ट्री के अनुष्ठान में जा रहे हैं। यह सुनकर हागुरोमो उधर देखता है और तभी उसका नजर हाउरी के ऊपर पड़ता है। यह देखकर वो बहुत घबरा जाता है और वह दौड़ते हुए हाउरी के पास जाकर उसे रोकता है और कहता है, क्या हो रहा है? तभी हाउरी कहती है, मुझे डिवाइन ट्री के अनुष्ठान में जाने का ऑर्डर आया है। यह सुनकर हागुरोमो कहता है, पर तभी हाउरी कहती है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये प्रथा लेडी खागिया ने बहुत बरसों पहले बनाया था। यह कहकर वो अपना लॉकेट हागुरोमो को पहनाती है और कहती है, हागुरोमो, हामुरा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम दोनों से मिली। मुझे कभी मत भूलना। यह कहकर वो डिवाइन ट्री के पास जाने लगती है। उसके बाद वे दोनों अपने माँ के सामने बैठे होते हैं। तभी हागुरोमो कहता है, मदर प्लीज आप डिवाइन ट्री के अनुष्ठान को बंद करा दीजिए। यह सुनकर खागिया कहती है, ये इम्पॉसिबल है। यह सुनकर हागुरोमो कहता है, तो अब मुझे ये बताइए कि जो लोग डिवाइन ट्री के अनुष्ठान में जाते हैं वे वापस क्यों नहीं आते? तभी खागिया कहती है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हागुरोमो, हामुरा, मैं इस विलेज से एक बार और कहीं जा रही हूँ। मेरे गैर मौजूदगी में इस विलेज का ख्याल रखना। यह कहकर वो वहाँ से चली आती है। उसके बाद हागुरोमो अकेला खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ हामुरा आता है और कहता है, ब्रदर, क्या तुम सच में डिवाइन ट्री के पास जाना चाहते हो? तभी हागुरोमो कहता है, हाँ, मैं वहाँ जाकर उसे एक बार देखना चाहता हूँ। यह सुनकर हामुरा कहता है, तो ठीक है, मैं भी आपके साथ आऊंगा ब्रदर। उसके बाद वे दोनों उस डिवाइन ट्री के पास आ जाते हैं। तभी हामुरा को कुछ महसूस होता है और वो अपने ब्याकुगन से चेक करता है तो वहाँ कितने लोग मरे पड़े होते हैं। यह देखकर वो चौंक जाता है और वे दोनों नीचे आते हैं। तभी हामुरा देखता है तो वहाँ सभी लोग डिवाइन ट्री के जड़ से जकड़े होते हैं। यह देखकर वो अपने ब्याकुगन से हाउडी को ढूंढता है और कहता है, ब्रदर, क्या आप इस ककून से निपट सकते हैं? यह सुनकर हागुरोमो अपने वीण से उस ककून को काट देता है और हाउडी उससे बाहर आ जाती है। हाउडी को देखकर हागुरोमो चौंक जाता है और उसे अपने गोद में उठाकर कहता है, उठो हाउडी। तभी हामुरा कहता है, ब्रदर, वो मर चुकी है। यह सुनकर हागुरोमो बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है।
तभी हामुरा कहता है, तो यह है डिवाइन ट्री के अनुष्ठान का सच। इधर हागुरोमो यह सुनकर बहुत गुस्सा होता है और अपना आँख खोलता है तो उसका आँख शारिंगन में बदल जाता है। हागुरोमो के आंखों को देखकर हामुरा चौंक जाता है। उसके बाद वे दोनों उस टोट के पास आते हैं। तभी हागुरोमो कहता है, बाहर आओ गामामारू। यह सुनकर गामामारू बाहर आता है और वो हागुरोमो के शारिंगन को देखकर कहता है, तो तुम दोनों वहाँ गए थे? यह सुनकर वे दोनों हाँ बोलते हैं। तभी गामामारू कहता है, मेरे पीछे आओ। यह कहकर वो पानी के अंदर चले आता है। तभी वे दोनों भी उसके पीछे पानी के अंदर चले आते हैं और वे दोनों एक अलग जगह पर उड़ते हैं। उस जगह को देखकर हामुरा कहता है, हम कहाँ हैं? तभी गामारू कहता है, ये लैंड ऑफ टोड्स हैं। उसके बाद गामारू उन दोनों को कहीं ले जा रहा होता है। तभी हागुरोमो को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, ये क्या है? मैं यहाँ एक अजीब सी पावर को महसूस कर रहा हूँ। यह सुनकर गामारू कहता है, क्या सच में? मैं इम्प्रेस हूँ कि एक ह्यूमन भी यहाँ के इस पावर को महसूस कर सकता है। ये नेचुरल एनर्जी है जिसे हम सेज पावर कहते हैं। अगर तुम्हारे पास ये पावर है तो तुम ये भी कर सकते हो। यह कहकर वो वहाँ के एक बड़ी मूर्ति को उठा लेता है। यह देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को एक जगह पर लाता है और कहता है, यह सफेद बॉल मेमोरी स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह सुनकर हामुरा कहता है, मेमोरी स्टोन? तभी गामारू कहता है, अभी तक जो भी इस दुनिया में घटा है वो इस मेमोरी स्टोन में रिकॉर्ड है। तो क्या तुम लोग देखोगे कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था? तभी वो स्टोन खागिया के बारे में दिखाने लगता है और तभी गामारू कहता है, बहुत आगे ये ट्री आसमान से गिरा था और तभी तुम्हारी माँ खागिया वहाँ आई थी। और जब तुम्हारी माँ वहाँ आई थी तब वो लैंड ऑफ सो के राजा के पैर में गिर गई थी और प्रेग्नेंट हो गई थी, पर कुछ कारणों से वो ह्यूमंस की एनिमी बन गई। तब उसने डिवाइन ट्री के पावर को यूज किया और तुम्हारे फादर के साथ सभी लोग उस डिवाइन ट्री में चले गए। पर इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए उसने कुछ लोगों की मेमोरी को मिटाकर फिर से रिवाइव किया। अभी तक ये सच सिर्फ खागिया जानती थी। तभी हागुरोमो कहता है, पर मदर उस डिवाइन ट्री की रक्षा क्यों कर रही है? तभी गामारू कहता है, मुझे नहीं पता कि उसका उस ट्री के साथ क्या संबंध है, पर एक चीज क्लियर है कि वो पेड़ जब तक इस दुनिया में रहेगा तब तक वो इस दुनिया को खत्म करता रहेगा। यह सुनकर हागुरोमो कहता है, हमें मदर से इसके बारे में बात करना होगा। तभी हामुरा कहता है, पर क्या वो हमारी बात सुनेगी? तभी गामारू कहता है, हागुरोमो तुम्हारे मदर के पास बहुत पावर है। मुझे शक है कि क्या तुम अपनी इस स्थिति में अपने माँ से बात कर पाओगे? यह सुनकर हागुरोमो कहता है, गामारू क्या तुम मुझे सेज मोड सिखाओगे? यह सुनकर हामुरा कहता है, ब्रदर क्या तुम माँ से लड़ने का प्लान बना रहे हो? तभी गामारू कहता है, अब मैं समझा, अगर तुम जिसके पास खागिया का भी पावर है सेज मोड सीखेगा तो तुम जरूर अपनी माँ को हरा दोगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हागुरोमो गामारू की मदद से बहुत जल्द सेज मोड को सीख लेता है। इधर हामुरा एक जगह पर अकेला खड़ा होता है कि तभी वहाँ खागिया आती है। खागिया को देखकर हामुरा कहता है, मदर आप इतनी जल्दी आ गई? तभी खागिया कहती है, हागुरोमो कहाँ है? यह सुनकर हामुरा कहता है, ब्रदर तो कुछ काम से विलेज से बाहर गए हुए हैं। तभी खागिया गुस्से से कहती है, हामुरा मुझसे झूठ मत बोलो। यह कहकर वो अपने ब्याकुगन को ऑन कर लेती है। यह देखकर हामुरा भी अपना ब्याकुगन ऑन कर लेता है, पर वो खागिया के पावर के सामने टिक नहीं पाता। तभी खागिया कहती है, यह यूजलेस है, तुम अपने ब्याकुगन से भी मुझे तुम्हारे दिमाग को पढ़ने से नहीं रोक सकते। मेरा ब्याकुगन तुमसे बहुत बेहतर है।